रूपाली हर बार यानी पिछले 10 वर्षों से अपना बर्थडे अपने घर के पास एक पार्क में खेलने वाले गरीब बच्चों के साथ ही मनाती है। उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उनमें बांट देती है। आज भी वह पार्क की ओर ही जा रही है। उसे देखते ही बच्चे दौड़कर पास आ गए। उसने जितने बच्चे उसकी बाहों में आ सकते थे भर लिए। फिर खड़ी होकर चॉकलेट का डिब्बा खोला और सबके आगे कर दिया। बच्चे बर्थडे की बधाई देते हुए चॉकलेट लेकर खाने लगे। एक बच्चा इधर भी है, उसे भी चॉकलेट मिलेगी क्या? रूपाली के पीछे से एक आवाज़ आई। रूपाली ने आचकचाकर मुड़कर देखा। उसे वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। उसके सामने तो एक सुंदर कद काठी का एक व्यक्ति खड़ा था। हाँ, उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी शरारत मुस्कान जरूर थी। कहाँ है बच्चा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। रूपाली थोड़ी सी चकित सी बोली। वह बच्चा मैं ही हूँ। मैं अपने माँ का सबसे छोटा बेटा हूँ और अभी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो मैं खुद को बच्चा ही मानता हूँ। उस अजनबी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं 2 चॉकलेट लूँगा, उसने बच्चों की तरह ही कहा। 2 किस लिए? सभी बच्चों ने एक एक ही तो लिए हैं। रूपाली ने थोड़ा सा डांटते हुए कहा। लो कर लो बात। मैं बड़ा भी तो हूँ, एक चॉकलेट से कैसे काम चलेगा मेरा? वह फिर बच्चों की तरह ही मुस्कुरा कर बोला। लीजिए, आप जितनी मर्जी हो उतनी ही चॉकलेट लीजिए। उसके आगे डिब्बा ही कर दिया। थैंक यू, मैं 2 ही लूँगा। मेरा नाम कार्तिक है। मैं यहाँ दिल्ली में एक सेमिनार में आया हूँ। वैसे मैं झांसी से हूँ और एक लेक्चरर हूँ। शाम को घूमने निकला तो यह पार्क दिख गया और यहाँ आ गया। यहाँ आपको चॉकलेट लिए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आप यहीं की रहने वाली हैं क्या? कार्तिक ने पूछा। जी हाँ, मैं यहाँ सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, कहकर रूपाली चल दी। आखिर अजनबी से क्या बात करना। रूपाली घर आकर चुपचाप कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही। तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया। बात करके फिर चुप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर का अंधेरा गहराने लगा था। रूपाली को अब उठना ही पड़ा। लाइट जलाते हुए सोच रही थी, घर में तो रोशनी हो गई, पर मन के अंदर जो अंधेरा है वह कैसे दूर होगा? कहने को आज उसका बर्थडे है, पर ऐसे भी कभी मनाना पड़ेगा, कब सोचा था। रसोई में गई, कुछ बनाया, कुछ फ्रिज से निकाला, गरम किया और खा लिया। खाते हुए सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में घर जाकर आएगी। फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। आजकल लोगों में सोशल साइट्स भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। उसका भी एक अकाउंट था, उसमें थोड़ी बिजी हो गई। तभी उसकी नज़र एक दिलचस्प प्रोफाइल पर पड़ी, साथ ही उस पर की गई रोचक टिप्पणी पर भी। पढ़कर उसे हंसी आ गई। गौर से देखा कि वह कौन है। उसे याद आया, शायद ये वही है जो उसे आज शाम को पार्क में मिला था। अरे हाँ, लगता तो वही है। नाम भी वही है, कार्तिक ठाकुर। उसने उसको मित्रता का निवेदन भेज दिया। थोड़ा संकोच तो हुआ कि क्या वह सही कर रही है। सुबह फिर से वही दिनचर्या। जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, स्कूल जाओ और फिर उसे इंतज़ार होता था शाम का, जब वह पार्क में जाकर कुछ देर बच्चों के साथ बतिया लेती और मन में खुशी सी महसूस करती। फिर रात का काला अंधियारा शुरू होता तो उसे लगता शायद रात उसके मन के अंधियारे से अंधेरा और ले लेती है। रात के खाने से निबटकर वह अपना लैपटॉप लेकर बैठी और फेसबुक पर अपना अकाउंट खोलकर देखा तो कार्तिक का मैसेज आया हुआ था। अच्छा जी, आप रूपाली हैं? आपने नाम तो बताया ही नहीं था उस दिन। यह तो आपकी सूरत कुछ याद आ रही थी, तो आप पहचान में आ गई थी। रूपाली ने बताया वह मुंबई की रहने वाली हैं और यहाँ दिल्ली में पिछले 10 सालों से हिंदी की टीचर हैं। कार्तिक ने तो परिवार के बारे में पूछा तो वह बात टाल गई। कार्तिक ने बताया वह 3 भाई बहन हैं और वह सबसे छोटा है। सभी लोग साथ ही रहते हैं और वेल सेटल्ड हैं।
उसने अभी तक शादी नहीं की, हालांकि वह 35 साल का है। क्यों नहीं की? क्योंकि उसे कोई मिली ही नहीं उसके मन के मुताबिक। जब मिलेगी वह शादी जरूर करेगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर वह रात हो गई कहकर बंद करके सोने चली गई। रूपाली सोच रही थी कि वह कार्तिक को उसके बारे में क्या बताती। क्या यह बताती कि वह तलाकशुदा है और उसकी 14 वर्ष की एक बेटी है। कार्तिक ही क्यों, वह किसी को भी क्यों बताए अपने बारे में। रूपाली बचपन से ही बहुत शान शौकत से पली थी। पिता एक उच्च अधिकारी थे। बहुत रौबीला व्यक्तित्व था उनका। मजाल की कोई उनके आगे कोई आवाज़ भी ऊंची कर सके। अपने पिता की बेहद लाडली रूपाली पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। माँ की आंखों का तारा और भाई की बहुत प्यारी और दीदी थी वह। एक दिन उसके पिता किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। बात करके उसकी माँ को आवाज़ दी। वह बता रहे थे कि उनके और उनकी रूपाली के तो भाग्य ही खुल गए। एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के यहाँ से रूपाली के लिए रिश्ता आया है। माँ ने बात का विरोध करते हुए कहा कि अभी तो रूपाली सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है, मात्र 20 वर्ष की तो है। पर पिता को उसकी पढ़ाई से मतलब नहीं, एक अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए, इसकी ज़्यादा चिंता थी। उनके विचार से वह पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती है, लेकिन ऐसा अच्छा रिश्ता निकल जाएगा तो फिर क्या मालूम मिले या नहीं। रूपाली की मनस्थिति कुछ अजीब सी थी। ना तो उसने सहमति जताई और ना ही विरोध। वैसे भी उससे पूछा भी किसने था। जन्म कुंडली भी मिल गई। आनन फानन रिश्ता तय हो गया। उनके दूसरे रिश्तेदारों के लिए यह बहुत ईर्ष्या का विषय बन गया। और तब तो और भी, जब वह उसकी सगाई में हीरे की अंगूठी और बहुत कीमती जेवर और कपड़े आए। यह एक किंवदंती की तरह कई दिन तक चर्चा का विषय बना रहा। दोनों की जोड़ी कोई खास भी जच नहीं रही थी। यह जलने वालों को कुछ सुकून भी दे रहा था। रूपाली बहुत सुंदर सुंदर कद काठी, जो भी दिखता एक बार बस दिखता ही रह जाता। गौरव साधारण रंग, कद में ज़्यादा लंबा नहीं था, 30 पर छोटा मोटा भी था। लड़के का रूप कौन देखता है, बस उसमें गुण ही होनी चाहिए। रूप का क्या, एक बार वही दिखता है। गुण तो सारी उम्र काम आते हैं, लेकिन कुछ तो बराबरी का होना ही चाहिए था। यह सभी सारे सवाल हीरे की अंगूठी की चमक में दबकर रह गए। रूपाली की सांस तो उस पर बलिहारी जा रही थी। उसके सर पर बार बार ममता से हाथ फिराए जा रही थी। आखिर क्यों नहीं ममता लुटाई। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, बहू लाने की। हर माँ की इच्छा होती है एक चांद सी बहू लाने की। फर्स्ट ईयर के बाद रूपाली की शादी कर दी गई। ससुराल में बहुत स्वागत हुआ उसका। सास सच में ही बहुत ममतामयी माँ ही साबित हुई। आखिर वह उनके इकलौते बेटे की बहू जो थी। ससुर भी बहुत अच्छे थे और पति का व्यवहार ठीक ठाक ही था। गौरव सुबह घर से निकलता, शाम को ही घर आता। पिता के साथ काम तो संभालता था, पर रूपाली को धीरे धीरे समझ आ गया था कि उन्होंने अपने बिगड़ैल बेटे के पैरों में लगाम डालने के लिए इतनी जल्दी शादी की है। गौरव को उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं था तो कोई लगाव भी नहीं था। इसी दौरान उसकी सास ने उसको सेकेंड ईयर की परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। बीच में पढ़ाई और साथ ही पति के साथ हनीमून भी चल रहा था। हनीमून भी क्या था, बस घर वालों को भुलावा ही देना था। वहाँ भी काम के बहाने से गौरव दिन भर गायब ही रहता। कई दिन बाहर रहने के बाद वे दोनों घर लौट आते। इतना पैसा रुतबा होने के बाद भी रूपाली का मन एक बियाबान सही था। वहाँ कोई फूल खिलने की उम्मीद न थी, लेकिन एक दिन उसकी गोद में फूल खिलने की खबर से वह बहुत खुश थी और सारा परिवार भी। यहाँ तो गौरव भी खुश था। बेटी हुई थी उसकी, सभी बहुत खुश थे। अंशी का नाम रखा गया था उसका। रूपाली की पढ़ाई भी साथ ही में चल रही थी। इस दौरान उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया था। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह एक फ़ोन आया। समाचार था
गौरव के चाचा चाची का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उनकी बेटी प्रियंका ही बची थी। सभी के लिए बहुत कठिन समय था। प्रियंका को अपने साथ ले आए। प्रियंका अब सदा ही उनके साथ ही रहने लगी थी। देखने में सुंदर और तेज तर्रार प्रियंका ने सबके मनों को जीत लिया और बेटी के से अधिकार जताने लगी। गौरव के तो अधिक ही नज़दीक रहती थी। वह भी तो उससे बात करके खुश होता था, जबकि कई बार रूपाली को प्रियंका के सामने ही झिड़क भी दिया करता था। लगभग 1 साल बाद उसके ससुर का हृदयघात से निधन हो गया। अब तो गौरव के हाथों में सारा कारोबार आ गया था। वह भी एक कुशल व्यवसायी था, लेकिन एक अव्वल दर्जे का अय्याश भी था। माँ की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे वह पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा था। वह किसी की नहीं सुनता, पर प्रियंका की लच्छेदार बातों का बहुत आज्ञाकारी था। उसका कहा कभी नहीं टालता था। रूपाली की सास भी मानसिक रोगी जैसी होती जा रही थी। दिन में कई कई बार कह उठती कि ये मौत क्यों उसे नहीं आती, क्यों नहीं कोई बस ट्रेन ही उसके ऊपर से गुजर जाती। रूपाली को बात बहुत हैरान करती और माँ के पास बैठ उनको समझाने की कोशिश करती, लेकिन माँ के आंसू थमते ही नहीं थे। दोनों को एक दूसरे का बहुत सहारा था। एक रात को जब वह माँ के पास बैठी थी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। रोने लगी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ तुम्हारी। मैंने सोचा था सुंदर बहू लाऊंगी तो इसके बहकते कदम थम जाएंगे। अब तो मुझे मर के भी चैन नहीं आएगा। ना जाने कितनी देर रोती रही दोनों। रूपाली ने माँ को अपने बाहों के घेरे में लेकर खड़ा किया और बिस्तर पर सुला दिया। माँ ने हाथ नहीं छोड़ा जब तक वह सो ना गई। अगले दिन माँ उठी ही नहीं। वह तो सो चुकी थी हमेशा के लिए। रूपाली को लगा जैसे उसकी अपनी ही माँ चली गई। अब उसका कौन सहारा था। अब शुरू हुआ रूपाली का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का दौर। बहन प्रियंका दोगली राजनीति खेल रही थी। उसके सामने कुछ और गौरव के सामने कुछ और तो और उसकी बेटी को भी बुआ जी का साथ भाने लगा। ना जाने प्रियंका की मीठी जुबान में क्या जादू था कि हर कोई उसके वश में हुआ जाता था। उन्हीं दिनों रूपाली ने बीएड करने के लिए फॉर्म भी भर दिया। इतने तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वह अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी। वह सोच रही थी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। उसके माता पिता भी बेबस थे। उनको अपनी गलती महसूस हो रही थी, फिर भी उसे ही संयम बरतने को कह रहे थे। एक दिन बेटी के स्कूल जाने के बाद उसे बाजार जाना था। उसने गौरव से कहा कि वह भी उसके साथ चले। उस दिन वह घर ही था। उसने पीठ में दर्द का कह इनकार कर दिया। वह अकेले ही चल दी। कुछ देर जाने पर उसको याद आया कि उसको कैमरा भी ठीक करवाने देना था। अपनी गाड़ी को घर की ओर मोड़ ली। अपना कमरा खोलना चाहा तो अंदर से बंद था। खटखटाया तो सामने प्रियंका थी। रूपाली की हैरानी कि कोई सीमा नहीं थी। मुंह से कुछ बोला नहीं गया। प्रियंका का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। वो जल्दी से बाहर की ओर भागी। रूपाली ने सवालिया नज़र से गौरव की ओर देखा तो वह बेशर्मी से बोला, मेरी पीठ पर बाम मल रही थी। उसे तो वहाँ कोई बाम तो क्या, उसकी महक भी नहीं मिली। हाँ, उसके नाक और मन तो कुछ और ही सूंघ रहे थे। वह जल्दी से बाहर आ गई और सीधे लॉन की तरफ चली गई। घर में तो उसका दम घुट रहा था। अपनी सासू को संयंत्र कर रही थी। अपनी ही बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। ठीक है, गौरव एक अय्यास इंसान है, अपने ही घर में ऐसा काम तो नहीं करेगा। और फिर कमरा बंद करके बाम लगाने का क्या मतलब। अब उसे याद आ रहा था कि क्यों उसकी सास रो रो कर मौत मांगा करती थी। शायद उनको भी पता चल गया होगा। कब तक बाहर बैठी रहती। आखिर उसे घर में तो आना ही था। लेकिन उस दिन के बाद से गौरव की प्रताड़ना और भी बढ़ गई। उसे खर्च देना भी बंद कर दिया।
कभी मांगती तो हाथ भी उठा दिया करता। एक दिन तो बहस इतनी बढ़ गई कि गौरव ने रूपाली की कनपट्टी पर पिस्तौल ही रख दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रियंका ने कैसे बीच बचाव किया और उसे उसके कमरे में छोड़ आई। वह रूपाली को बहुत हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी। रूपाली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने कार्यवाही तो की, लेकिन वह शाम को जमानत पर वापस आ गया। यह सब उसकी बेटी के सामने ही हुआ था और बाकी की कसर प्रियंका ने पूरी कर दी। इसके लिए वह भी रूपाली को ही दोषी मान रहे थे। वह दिन प्रतिदिन बेटी को उससे दूर तो किए ही जा रही थी और उस दिन पुलिस वाली घटना ने आग में घी का काम किया। उसने उस दिन सोचा, काश वह बेटी को पहले से ही सही वस्तु स्थिति बताती तो आज उसे बेटी की भी बेरुखी ना देखनी पड़ती। लेकिन बताती भी तो क्या। उस दिन के बाद से गौरव ने घर में कदम रखना बंद कर दिया। घर में बने गेस्ट हाउस में ही रहने लगा। कभी रात गहराती और उसके मन में घुटन सी होती तो वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती तो उसे अक्सर एक साया सा गेस्ट हाउस के पास लहराता हुआ सा नजर आता। वह प्रियंका ही होती थी। रूपाली को सोचकर ही मतली सी ही आ जाती और होठ घृणा से सिकुड़ जाते। जब उसके माता पिता को यह सब मालूम हुआ तो फौरन चले आए। साथ चलने को कहा। रूपाली ने मना कर दिया कि वह ऐसे नहीं जाएगी, अपना हक लेकर जाएगी। उसके पिता अपनी बेटी की हालत देखकर टूट चुके थे। वह सहन नहीं कर पा रहे और रूपाली का हाथ पकड़कर रो पड़े। एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर दुनिया चला करती थी, वह आज इतना मजबूर था। पछता रहा था अपने गलत फैसले पर। संभाले नहीं संभल रहे थे वे। बेटी का पिता होना भी क्या मजबूरी है। एक अपराधी जैसा होता है एक इंसान। रूपाली ने कैसे ही करके पिता को संभाला और कहा कि उनकी बेटी कमज़ोर नहीं है, बहुत हिम्मत है उसमें। माँ ने रूपाली से कहा वह और उसके पिताजी दोनों उसके फैसले में उसके साथ हैं। वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। बेटी को यही उनके पिता के पास ही छोड़ दे। अब बेटी बड़ी हो चुकी है। उसे जब पिता के बारे में पता चलेगा तो क्या गौरव को शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन रूपाली ने कुछ समय मांगा। उसे अपनी बेटी की ओर से कुछ उम्मीदें अभी बाकी थी। बेटी पर तो प्रियंका ने जैसे काला जादू ही कर दिया था। बेटी उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। आखिरकार उसने वह घर छोड़ ही दिया, मायके आ गई। उसको संभलने में बहुत दिन लगे। तलाक की कार्यवाही में ज़्यादा समय नहीं लगा। इस दौरान उसने कई बार बेटी से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर वह माँ से बात ही नहीं करना चाहती थी। आखिर वह हार गई बेटी के आगे। उन 2 सालों में उसने बीएड कर लिया था। स्कूल में टीचर थी। पहल तो माँ कुछ दिन आकर रहा करती थी। पिता की बिगड़ती सेहत देख रूपाली ने माँ को वापस भेज दिया। धीरे धीरे वह यहाँ रम गई। मन का अंधियारा इतना था कि उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो सर भारी हो रखा था। फ़ोन करके अपनी सहेली को छुट्टी की अर्जी दे देने को कह दिया और फिर से लेट गई। जब काम वाली आई तो खड़ी होकर घर का जायज़ा लिया तो लगा कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है, तो आज क्यों ना इसे ही समेटा जाए। सारा दिन घर को संवारने में ही लग गया। काम वाली खाना बना गई थी। खाना खाने का मन नहीं हुआ तो सोचा कुछ बनाकर अच्छा खाया जाए। शाम को चल पड़ी पार्क की ओर। बच्चों से बातें कर मन कुछ हल्का सा हुआ रूपाली का। रात को जब लैपटॉप लेकर बैठी तो कार्तिक भी ऑनलाइन था। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर रोज़ ही बातें होने लगी। कार्तिक की बातें कुछ ऐसी होती कि वह हंस पड़ती। ऐसे ही एक दिन उसने रूपाली का फ़ोन नंबर मांग लिया। एक बार तो वह झिड़की, फिर न जाने क्या सोचकर नंबर दे दिया। एक दिन रूपाली ने अपनी सारी आप बीती भी उसे बता दी। कार्तिक ने बहुत अफसोस जताते हुए उससे सहानुभूति जताई
और कहा कि उसे यह सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कार्तिक की बातें रूपाली को बहुत सुकून देती थी। अब रूपाली भी मुस्कुराने लगी थी। अब उसे रात का अंधियारा ही नज़र नहीं आता था, उसमें जड़े टिमटिमाते सितारे भी नज़र आते, खिला चांद भी नज़र आता। उस दिन भी रविवार था। थोड़ी देर में कार्तिक का फ़ोन भी आ गया। वह अक्सर रविवार को ही फ़ोन किया करता था। वह किसी बात पर उसे हंसा रहा था। फिर अचानक वह बोल पड़ा, रूपाली, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अचानक कही गई बात पर वह जैसे चौंक पड़ी। पहले तो उसे कुछ नहीं सूझा और बोली, तुम जानते हो मैं 35 साल की हूँ, यह मेरी शादी की उम्र नहीं है। कमाल है, मैं भी 35 साल का हूँ और मेरी तो शादी की उम्र अभी आई भी नहीं और तुम्हारी चली भी गई। कार्तिक हंस कर बोला, लेकिन कार्तिक, तुमसे मित्रता तो ठीक है, लेकिन शादी की बात मत करो, लोग क्या कहेंगे। और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी माँ ने जो सपने सजाए हैं अपनी बहू के लिए, वह एक तलाकशुदा एक बेटी की माँ के तो नहीं सजाए होंगे। इसलिए समझदारी की बात करो, ऐसा बचपना शोभा नहीं देता तुम्हें और मुझे भी। रूपाली कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने माँ के आगे शर्त रखी थी, जो मेरे मन में बस जाएगी बस उसी से शादी करूँगा, और तुमने मेरे मन में घर कर लिया है। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कार्तिक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद रूपाली ने हाँ कह दिया। कार्तिक ने कहा वह उसके माता पिता दिल्ली आना चाहते हैं। रूपाली से भी कहा कि वह भी अपने परिवार वालों को वहीं बुला ले। थोड़ी देर में उसने अपनी माँ से बात की तो माँ को क्या एतराज़ हो सकता था भला। उन्होंने भी दिल्ली आने पर हामी भर दी। फ़ोन बंद करते ही रूपाली की आंखें भर आई। आंसुओं को पोंछते हुए जब सामने देखा तो बालकनी में गमले में वह छोटी सी लाल गुलाब की कली मुस्कुरा रही थी, और एक कली रूपाली के मन में भी मुस्कुरा रही जो उसके होठों पर खिल रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।